ईरान के खिलाफ जंग में हुई ब्रिटेन की एंट्री। ईरान ने 4000 किलोमीटर दूर दागी मिसाइल। ईरान यूक्रेन डील को रूस ने बताया फर्जी। अमेरिका की मिसाइलें यूरोप छोड़ मिडिल ईस्ट पहुंची। शिया मुसलमानों को मुनीर ने दी बड़ी धमकी। ईरान तबाह कर रहा ट्रंप के F-35 फाइटर जेट। जंग के बीच रुका अमेरिका के दूतावास का डीजल। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 50। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जारी जंग अब और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। दोनों तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं और इसका असर दुनिया के दूसरे हिस्सों तक भी दिखने लगा है। इसी को देखते हुए अब ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने सैन्य ठिकाने के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इन ठिकानों का उपयोग ईरान के उन मिसाइल ठिकानों पर हमले के लिए किया जा सकता है जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों को निशाना बना रहे हैं। ये फैसला डाउनिंग स्ट्रीट में हुई एक बैठक के बाद लिया गया, जिसमें युद्ध और तेल सप्लाई पर खतरे को लेकर चर्चा हुई। हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया का एक बहुत अहम रास्ता है जहां से बड़ी संख्या में तेल गुजरता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने पहले सिर्फ रक्षात्मक कार्रवाई के लिए मंजूरी दी थी, लेकिन अब हालात बिगड़ने के बाद उन्होंने दायरा बढ़ा दिया है। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि ब्रिटेन सीधे युद्ध में शामिल नहीं होगा। स्टारमर पहले हमलों के लिए अनुमति देने से हिचक रहे थे, लेकिन मिडिल ईस्ट में बढ़ते हमलों के बाद उन्होंने फैसला बदल लिया। अब अमेरिका RAF, फेयरफोर्ड और डिएगो गार्सिया जैसे ठिकानों का इस्तेमाल कर सकता है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन से ज्यादा सहयोग की उम्मीद जताई है। वहीं ब्रिटेन ने कहा है कि वो तनाव कम करना चाहता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान ने हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। ये जगह ईरान से करीब 4000 किलोमीटर दूर है और यहाँ अमेरिका और ब्रिटेन का संयुक्त सैन्य बेस है। हालांकि किसी भी मिसाइल से कोई नुकसान नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि एक मिसाइल में रास्ते में ही खराबी आ गई, जबकि दूसरी को अमेरिकी युद्धपोत ने रोकने की कोशिश की, लेकिन ये साफ नहीं है कि मिसाइल पूरी तरह नष्ट हुई या नहीं। इस घटना को ईरान की बढ़ती मिसाइल क्षमता के तौर पर देखा जा रहा है। पहले ईरान ने कहा था कि उसकी मिसाइलें केवल 2000 किलोमीटर तक ही मार कर सकती हैं, लेकिन यह हमला उससे कहीं ज्यादा दूरी पर किया गया। डिएगो गार्सिया एक बेहद अहम और गुप्त सैन्य बेस है जहां आम लोगों का जाना मना है। ये जगह रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अब अपने सैन्य अभियान को धीरे धीरे खत्म करने पर विचार कर रहा है। वहीं ईरान ने दावा किया है कि उसकी मिसाइल क्षमता अभी भी मजबूत है। वहीं मॉस्को ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि रूस ने ईरान के साथ खुफिया जानकारी साझा करना बंद करने का प्रस्ताव दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये शर्त रखी गई थी कि अगर अमेरिका यूक्रेन को रूस से जुड़ी जानकारी देना बंद करे तभी ऐसा होगा। अमेरिकी मीडिया कंपनी पॉलिटिको ने दावा किया था कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दूत किरिल दिमित्रिव ने मियामी में हुई एक बैठक के दौरान ये प्रस्ताव रखा। इस बैठक में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल थे। हालांकि दिमित्रिव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस खबर को फर्जी बताया। रिपब्लिकन सांसद अन्ना पॉलिना लूना ने भी पॉलिटिको की आलोचना की और कहा कि ये रिपोर्ट भरोसेमंद नहीं है। इससे पहले द वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया था कि रूस ने ईरान को अमेरिकी सैन्य ठिकानों की जानकारी दी थी, जिसे क्रेमलिन ने नकार दिया। फिलहाल रूस ने ईरान को किस तरह की मदद दी है, इस पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध पर ध्यान देते हुए यूरोप से कई पैट्रियट मिसाइल सिस्टम हटाकर पश्चिम एशिया में भेज दिए हैं। इन मिसाइलों का इस्तेमाल हवाई हमलों से बचाव के लिए किया जाता है। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के मुताबिक इस फैसले से यूरोप की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है, खासकर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच। अधिकारियों ने कहा है कि मिसाइलों का भंडार कम हो रहा है और ये चिंता की बात है। इस पर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा है कि अमेरिकी सेना के पास अभी भी पर्याप्त हथियार और गोला बारूद मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अपने सैन्य लक्ष्यों को हासिल करने के बहुत करीब है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि यह अभियान जल्द खत्म हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि अब हॉर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी अन्य देशों को संभालनी चाहिए। ये संघर्ष 28 फरवरी से जारी है और अब इसका 22वां दिन चल रहा है। वहीं इस जंग की वजह से तेल और गैस की कमी से आम लोग भी परेशान हैं। इस बीच पाकिस्तान में भी इस मुद्दे को लेकर बहस तेज हो गई है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर का एक बयान काफी विवाद में आ गया है। इफ्तार पार्टी के दौरान उन्होंने शिया धर्मगुरुओं से कहा कि अगर उन्हें ईरान पसंद है तो वे वहां चले जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि किसी को भी दूसरे देश के प्रति वफादारी दिखाकर पाकिस्तान में अशांति फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
इस बयान के बाद शिया समुदाय में नाराजगी बढ़ गई है। धार्मिक नेता सैयद जवाद नदवी ने इसे गलत बताया और कहा कि इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। शिया समुदाय का कहना है कि वे पूरी तरह पाकिस्तान के वफादार हैं और उन्हें किसी दूसरे देश से जोड़ना गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के निर्माण में उनका बड़ा योगदान रहा है। इस घटना के बाद देश में माहौल तनावपूर्ण हो गया है और लोग ऐसे बयानों को लेकर चिंता जता रहे हैं। इस बीच एक और खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान ने अमेरिका के सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 लाइटनिंग 2 को निशाना बनाया। ईरान की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें एक जेट पर हमला होता दिख रहा है। हालांकि अमेरिका ने सिर्फ इतना माना है कि जेट को नुकसान हुआ और उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, लेकिन ये नहीं बताया कि हमला किसने किया। पायलट सुरक्षित बताया गया है। ये घटना इसलिए बड़ी मानी जा रही है क्योंकि F-35 को दुनिया का सबसे आधुनिक और स्टेल्थ यानी रडार से बचने वाला विमान माना जाता है। इसकी स्पीड बहुत तेज होती है और ये हवा से हवा और जमीन पर हमला करने में सक्षम है। इस घटना के बाद डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर सवाल उठने लगे हैं क्योंकि वे कह रहे थे कि ईरान की सैन्य ताकत खत्म हो चुकी है। वहीं IRGC ने दावा किया है कि ये सिर्फ शुरुआत है और आगे भी ऐसे हमले हो सकते हैं। इसी बीच क्यूबा सरकार ने हवाना में मौजूद अमेरिकी दूतावास को जनरेटर के लिए डीजल मंगाने की इजाजत नहीं दी है। डीजल की कमी के कारण अमेरिका अपने दूतावास में कर्मचारियों की संख्या कम कर सकता है। इससे दोनों देशों के रिश्ते और खराब हो सकते हैं। जवाब में अमेरिका भी वॉशिंगटन DC में क्यूबा के दूतावास पर दबाव बना सकता है। क्यूबा पहले ही बड़े ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। वेनेजुएला से तेल सप्लाई रुकने के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। अमेरिका ने दूसरे देशों पर भी दबाव बनाया है कि वे क्यूबा को तेल ना दें। इसका असर आम लोगों पर पड़ रहा है। बिजली की कमी से खाना खराब हो रहा है, अस्पतालों में सर्जरी टल रही है और यूनिवर्सिटी की क्लासेस कम हो गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्यूबा पर राजनीतिक बदलाव के लिए दबाव बना रहे हैं और सुधार की मांग कर रहे हैं। खैर, डोनाल्ड ट्रंप के इस रवैये को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।